अरब देश कतर में 8 भारतीयों को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई गई। इन सभी पर जासूसी का आरोप है। कतर में 8 महीने पहले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी पिछले साल सितंबर में हुई थी। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि मौत की सजा के फैसले से हम बेहद हैरान हैं। वहीं मंत्रालय ने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि ये 8 लोग कतर में स्थित अल दाहरा कंपनी में काम करते हैं। ये सभी ऑफिसर भारतीय नौसेना में अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं। उनके ऊपर इजराइल के जासूसी करने का आरोप है। इन 8 लोगों में प्रतिष्ठित ऑफिसर भी शामिल है। उन्होंने कभी प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी। फिलहाल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। यह एक प्राइवेट फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग और उससे जुड़ी सर्विस मुहैया करती है। इन 8 पूर्व नौसैनिकों के नाम है कैप्टन नौतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुनेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। इन सभी को जासूसी के आरोप में पूछताछ करने के लिए इनके स्थानीय निवास के गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 8 भारतीयों की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज कर दी गई है। कतर के अधिकारियों ने इनकी हिरासत बढ़ा दी थी। गुरुवार को कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण फिलहाल कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कतर में भारत के राजदूत ने राजनयिक पहुंच मिलने के बाद 1 अक्टूबर को जेल में बंद इन भारतीयों से मुलाकात की थी। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है, यानी कि इस पर पूरे तरीके से राजनीति जोर शोर गर्मा गई है। वहीं हैदराबाद से सांसद और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने PM मोदी पर भी तंज कसा है कि वो इस बात की शेखी बघारते रहते हैं कि इस्लामी देश उनसे कितना प्यार करते हैं। AIM सांसद ने कहा कि पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने कतर में फंसे पूर्व नौसेना अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। आज उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। नरेंद्र मोदी शेखी बघार चुके हैं कि इस्लामी देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें हमारे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को वापस लाना होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें मृत्यु दंड का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कतर के अधिकारियों की ओर से भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक फिलहाल नहीं किया गया है। अपनी प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले को बहुत महत्व दे रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहा है। तो ये थी खबर जिस पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के कांग्रेस का तंज आया है और उन्हें सरकार को घेरने की काफ़ी कोशिश की।